प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खजांची फ्लाईओवर निर्माण कार्य को लेकर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में दीवानी न्यायालय परिसर में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सीएमओ ने जनपद वासियों से की अपील। कहा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का सभी करें पालन। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। जीएसटी अभियान का समर्थन करने पर गोरखपुर किराना कमेटी के पदाधिकारियों ने कमेटी के सदस्य से व्यापारी को किया निष्कासित। चाकू से मारकर हत्या करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बेलीपार थाने की पुलिस ने एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया। 28वीं मंडली स्काउट गाइड रैली का संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल ने किया शुभारंभ। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्य नगर में वार्षिक खेलकूद समारोह का MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। और महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। खजांची फ्लाईओवर निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए मंडलायुक्त रवि कुमार NG की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान फ्लाईओवर के कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश मंडल आयुक्त द्वारा किया गया। बता दें कि महानगर की जनता को जाम की समस्या से निजात दिलाने के क्रम में फ्लाईओवर के निर्माण की मांग काफी दिनों से की जा रही थी, जिसको सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरा भी किया। अब लोगों को जाम की समस्या से जहां निजात मिलेगी, वहीं भीड़ का लोड भी कम हो जाएगा। बैठक में GDA VC महेंद्र सिंह तंवर, विद्युत चीफ आशु कालिया, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा बंधु, DFO विकास यादव, PWD चीफ सहित संबंधित विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पे उतारने के बाद लोगों को ये राप्ती ब्रिज है सर, ये राप्ती पार करके ये 900 को जा रहा है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हो रही है? BRD मेडिकल। और सो अभी जो रास्ता बना हुआ है BRD का, वो फिर खोदा जाएगा। शुरू करो सर। पहले हम लोग खजांची फ्लाईओवर के बारे में डिस्कस करेंगे। खजांची से शुरू करते हैं, या तो मेट्रो को करके मेट्रो वालों को फ्री। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में कैंट थाने की पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड एवं एंटी साबोटाज टीम के साथ न्यायालय परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं न्यायालय में ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आइल है मेन तो वही इसमें लोगों को जाना पड़ता है, तो हर आदमी सोचता है कि गाड़ी अपनी एकदम ऐसी जगह रख के तुरंत निकाल के चले जाए। 4 मंजिला
है लाइट वाले गेट नंबर 3। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया, ये जितने भी गेट्स हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी लगती है उसे चेक किया गया है। न्यायालय परिसर के अंदर डॉग स्क्वाड और पूरी टीम के साथ में चेकिंग की गई है। परिसर में जितने भी जगह हैं, नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग, वहाँ सब पूरा चेक किया गया है, जिससे कि कोई अवांछित वस्तु तो नहीं है, कोई अवांछित व्यक्ति तो नहीं है। और चूँकि अब न्यायालय कल के बाद बंद होने वाला है, तो इसके लिए एक सेकंड चेकिंग अभियान चलाया गया है और सभी सुरक्षा व्यवस्था ठीक पाई गई है। सभी लोग अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं। क्या दिशा निर्देश दिया गया जो उपस्थित कर यहाँ पर? उनको ये बताया गया है कि जो भी चेकिंग और फ्रिस्किंग हो रही है वो विधिवत तरीके से की जाए, क्योंकि उनके पास HHMD सभी के पास में है, बैग स्कैनर भी लगे हुए हैं, तो जो चेकिंग हो रही है वो विधिवत तरीके से की जाए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने पूरे दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। खास करके चीन की स्थिति बद से बदतर है। ऐसे में इस वेरिएंट से बचाव के लिए भारत में भी सरकार ने अलर्ट घोषित कर दिया है। इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। इसी क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बचाव के लिए कोरोना वायरस इनका पूरी गंभीरता के साथ पालन किया जाए। साथ ही 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी नियम को भी पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाए। वहीं जनपद में कोविड-19 जांच सेंटरों को फिर से संचालित करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की भी व्यवस्था एयरपोर्ट परिसर में ही की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि अभी अपने पड़ोसी देश चाइना में कोविड का कहर काफ़ी आक्रामक हो गया है, जिसके कारण से भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है और हम लोगों को भी कोविड से सजग सतर्क रहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ जो कोविड के 5 मूलभूत सिद्धांत हैं, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड एटिकेट का पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया है कि जितने भी आपके एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल यात्री जाते हैं उनका जो है कोविड टेस्ट कराइए। अगर वो धनात्मक पाए जाते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराइए। अपने क्षेत्र में भी अगर कोई भी मरीज पॉजिटिव आ रहा है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराना है। लेकिन विगत करीब 20-25 दिनों से अपने जनपद में कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं निकला है। लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने पूरे जनपद को सजग सतर्क कर दिया है। जितने भी हमारे कोविड के चिकित्सालय थे उनकी साफ़ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। जितने भी कोविड से संबंधित उपकरण थे उनकी क्रियाशीलता को चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ औषधियों की उपलब्धता जारी की जा रही है। चिकित्सालय में जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं जैसे गर्भवती माता, बुज़ुर्ग, बच्चे और गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों को 100% कोविड की जांच करने की सलाह दी जा रही है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ के स्थान पर अगर जाएं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। प्रयास करें कि भीड़ भाड़ के स्थानों पर न जाएं। अगर आप सार्वजनिक वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य कीजिए। साथ ही साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ में रहिए। किसी भी प्रकार की नशाखोरी से बचें। यदि किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुखाम, बुखार या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन नज़र आता है तो वह व्यक्ति अपनी जांच स्वयं कराए तथा चिकित्सालयों में कोविड किट जो है औषधियों का उपलब्ध करा दिया गया है उसको ले करके उसे यथाशीघ्र शुरू कर दें। लेकिन इन सब चीज़ों का मतलब किसी को डराना नहीं है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कोविड के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। अपने नागरिकों को 100% सुरक्षित रखना उसका मुख्य उद्देश्य है। यह सिर्फ इसी उद्देश्य से किया गया है। अपने यहाँ अभी केसेस नगण्य के बराबर हैं और मुझे निश्चित रूप से यकीन है कि अपने जनपद में या अपने प्रदेश में, अपने देश में कोविड नहीं फैले।
लेकिन फिर भी हम लोगों को इसके प्रति सजग सतर्क रहना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चाइना में BF7 का जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, इसके बारे में इतना अभी जानकारी है कि यह ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और इसमें जो लक्षण होते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं, जैसे खांसी, जुखाम, बुखार, रनिंग नोज़, रनिंग आइज़, मांसपेशियों में दर्द, कुछ लोगों में डायरिया, वोमिटिंग का भी होता है। तो अगर ऐसा कोई लक्षण आता है, इस वायरस के बारे में कहा जाता है कि इसकी संक्रामक क्षमता अत्यधिक है, मारक क्षमता कम है, लेकिन हम लोगों को सजग और सतर्क रहना है। कोविड के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जांच करानी है और कोविड बिहेवियर का पालन करना है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज पर गुरुवार को विकास भवन सभागार में सभी अर्बन एवं ग्रामीण के अधीक्षक व प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नंदलाल कुशवाहा एवं डिप्टी DHIO सुनीता पटेल की उपस्थिति में सकुशल संपन्न हुआ। वहीं प्रशिक्षण सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अंकुर गंगवार द्वारा किया गया। वो तो सारी क्या क्लिनिकल टर्म है, किसी को समझाना हो तो क्या माँ से क्या पूछोगे, क्रिसमस नहीं पूछ सकते, दूध कब छोड़ दिया था इसने। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस 3 से 28 दिन के बीच में शुरू में नहीं मिलता हमें, वो सब चीजें ठीक है। अब इसके अंदर जैसे बात की है डेफिनेशन की बात करते हैं, इसके अंदर क्या है, शरीर के कोई भी हिस्से में एनी पार्ट फॉर बॉडी लेस देन 15 ईयर और क्लिनिशियन अगर सस्पेक्ट करता है तो एक बार नहीं। सोर थ्रोट बताओ, हमें नहीं होता, यूजुअली हो जाता है सोर थ्रोट सर्दियों में। हाँ ठीक बोल रहे हैं। सूडो मेम्ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोगनोमिक फीचर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है और आपको भी वही चीजें बतानी है फील्ड में। बस ये यही लैब पॉजिटिव था वो डिप्टी। सो अब हमारे पास आप ये ध्यान रखिएगा कि डेट है हमारे पास, तो सिर्फ 3 दिन बोला तो दोनों लेंगे, ये अप टू है। शासन द्वारा चलाए जा रहे GST अभियान के दौरान अपने प्रतिष्ठान खोले जाने का खामियाजा व्यापारी को गोरखपुर किराना कमेटी की सदस्यता से निष्कासित होकर चुकाना पड़ा। बता दें कि गोरखपुर किराना कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा इस अभियान का पुरजोर विरोध किया गया था। इस कारण अभियान के दौरान साहबगंज की किराना मंडी के अधिकतर दुकानें बंद कर दुकानदारों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया था। लेकिन सिद्धि विनायक ट्रेडर्स नामक प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर मनीष कुमार जैन अपने प्रतिष्ठान को खोलकर सुचारू रूप से व्यापार कर रहे थे और वह शासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अपना पूरा समर्थन भी दे रहे थे। इस कारण उन्हें गोरखपुर किराना कमेटी के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने कमेटी के सदस्य पद से निष्कासित कर दिया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए व्यापारी मनीष कुमार जैन ने बताया, अभी 8 दिसंबर को जो GST का एक अभियान चला, उसमें GST का समर्थन करने के कारण और भी अन्य बहुत सारे विवादित कारण हैं, जैसे कि हमारे महाराज जी के खिलाफ जो है लोग बोल रहे थे कि उनके खिलाफ नारे लगाओ, उनके खिलाफ विरोध करो, तो मैंने वो नहीं किया, जिसके कारण से मुझको किराना कमेटी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना के, मुझसे बिना कुछ पूछे चंद लोगों ने कमरे में बैठ करके और निर्णय ले लिया, इसको पद से हटाओ। इसको मैं किराना कमेटी में संगठन मंत्री के पद पे था, मुझको पद से हटा करके मेरी सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब मुझको तमाम प्रकार की धमकियां मिल रही हैं कि तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारी दुकान लूट लेंगे, गोदाम में आग लगा देंगे, तुम्हारा पैसा छीन लेंगे, तुम्हारे यहाँ आने जाने वालों को रोक लगा देंगे। और किराना मंडी में एक नोटिस घुमाया जा रहा था जिसमें लिखा था कि आप सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध है कि सिद्धि विनायक ट्रेडर्स मनीष जैन की जो फर्म है उससे लेन देन बंद कर दें अपना। ऐसी धमकियां ये लोग लिख करके घुमा रहे हैं समाज में। क्या इनको ये अधिकार है करने का? और हमको क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, धमकी देते हैं, जान से मार देंगे, किसी से कुछ बोलोगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। थाने तक भी जाने पर मुझको डर है कि मैं थाने पर गया कहीं शिकायत करने तो कहीं ऐसा ना हो कि उस पर भी नाराज होकर के लोग मेरी मुझे जान से मार दें। मैं बहुत भयभीत हूँ
और मुझको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किससे कहने जाऊं अपनी बातों को। मैं बहुत डरा हुआ घर से दुकान तक आता हूं, बहुत डरा हुआ दुकान से अपने घर चला जाता हूं, ना किसी से मिल रहा हूं, ना किसी से कुछ कह रहा हूं। मेरी दुकान में हर आने जाने वाले को रोका जाता है और टोका जाता है, उसको डराया धमकाया जाता है, चाहे वो दलाल हो, चाहे वो ग्राहक हो। किसी भी प्रकार के लोग आ रहे हैं तो उनको लोग रोक रोक के रास्ते में धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। हमको रास्ते में रोक करके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमसे 50 लाख की मांग कर रहे हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बेलीपार थाने की पुलिस ने चाकू के बाहर से की गई हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तों की पहचान राम सैनी निषाद व सुग्रीव निषाद के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। 20 दिसंबर 2022 को थाना क्षेत्र बेलीपार के गांव जूड़ापुर में राहुल यादव नाम के एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक पक्ष की ओर से 7 अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। 2 अभियुक्त उसी दिन रात में गिरफ्तार कर लिए गए थे। एक अभियुक्त ने कल माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी में आज बेलीपार पुलिस को सफलता मिली है। हत्या की वारदात करने में जो आला कत्ल प्रयुक्त हुआ था, उस आला कत्ल की बरामदगी भी जो इस अभियोग में नामजद अभियुक्त है रामकरण, उससे हुई है। रामकरण के पिता और एक अन्य अभियुक्त राम शाही निषाद, 3 की गिरफ्तारी हुई है। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्यवाही त्वरित ढंग से अमल में लाई जाएगी और इस घटना में जो लोग शामिल हैं, इस सनसनीखेज वारदात को देखते हुए उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश सप्तम मंडल गोरखपुर द्वारा 28वीं मंडलीय स्काउट गाइड रैली का आयोजन MSI इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया, जिसका शुभारंभ संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल योगेंद्र नाथ सिंह द्वारा सभी मंडलों के स्काउट गाइड की सलामी से किया गया। वहीं स्काउट गाइड के कार्य का उल्लेख करते हुए स्काउट गाइड के महत्व के विषय पर भी प्रकाश डाला गया। इस मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया, बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार सिंह, आयोजक जफर अहमद खान, मुखिया डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, प्रादेशिक संगठन आयुक्त नौशाद अली सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। हमें परमात्मा देना, दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता दे।
परम ज्योति जगा देना, बातो प्रेम की दल कमल नित दीन प्रतिज्ञा। लगे जी, चलिए सर हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर ताली आ जाएंगे। घोषण अपने स्थान पे, स्थान पे, स्थान पे, घोषण अपने स्थान पे जी, ये शानदार प्रदर्शन, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत ही जज्बा, बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। क्या जज्बा, क्या जुलूस है वो गोरखपुर का, देवरिया का भी घोषणा है, नन्हे प्यारे स्काउट जीवन जीने की कला सिखाती है, विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ना सिखाती है। ऐसे नन्हे प्यारे स्काउट उत्साहवर्धन के अंदर उत्साह कूट के भरा है। ऐसे मुख्य आयुक्त को पा करके, ऐसे मुख्य अतिथि को पा करके, ऐसे शिक्षा विभाग के सम्मानित अधिकारियों को पा करके इन बच्चों के अंदर वो जज्बा, वो जोश और खरोश और जग रहा है। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे जनपद गोरखपुर, और हम सबके ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। नन्हे प्यारे स्काउट्स और गाइड, बहुत खूब। ये महाराजगंज की टीम कितनी अच्छी टीम, कितने अच्छे ढंग से, कितने व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं, कदम से कदम मिलाते हुए, हाथ से हाथ चलाते हुए, चेहरे पे मुस्कान। बहुत खूब, शाबाश, बहुत अच्छे। कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराइच के स्काउट्स बहुत अच्छे, शाबाश। सलामी देते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, विशेष अतिथि महोदय को और जनपद के जिला मुख्य आयुक्त महोदय को बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। कदमदार करते रहिए, कदमदार करते रहिए, अपना स्थान लेते रहिए, बहुत अच्छे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर सप्तम मंडल योगेंद्र नाथ सिंह ने बताया, स्काउट गाइड मंडलीय रैली है जो MSI के प्रांगण में आज हो रही है, और इसमें हमारे मंडल के चारों जनपद की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश ये है कि स्काउट और गाइड का जो संदेश है, दया, प्रेम, करुणा, मैत्री, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के ऊपर न्यौछावर करने की भावना, एक दूसरे की मदद करने की भावना, वो जो है साकार होती हुई दिखाई दे रही है। और बच्चों ने जिस जोश और खरोश के साथ प्रतिभाग किया है, सभी बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, और उनके सभी शिक्षक साथी हमारे बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। वार्षिक खेलकूद समारोह के तहत सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्यनगर में वार्षिक खेलकूद समारोह का शुभारंभ MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस समारोह में विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसमें प्रतिभागियों में प्रश्न पत्र का भी वितरण किया गया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व प्राचार्य विष्णु प्रताप सिंह ने बताया, सरस्वती विद्या मंदिर
इंटरमीडिएट कॉलेज आज खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में मेरा यहाँ आना हुआ है। यह संस्थान जहाँ छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार भी लगातार खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रही है ताकि गांव में भी छुपी हुई प्रतिभाएं उनको मंच मिल सके। और आज सरस्वती विद्या मंदिर में जो रस्साकसी, वॉलीबॉल, गोला फेंक, भाला फेंक, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, चेस, कैरम, इस प्रकार की प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए आज यहाँ पर आयोजन हो रहा है। मैं आज यहाँ के विद्यार्थियों से मैंने अपील भी की है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार, चरित्र निर्माण और खेलों को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ने का काम करें। विद्यालय स्तर पे विद्यालय का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता है ये, और बच्चों ने लगभग 10 दिन से लगभग 10 तरह के गेम, जैसे आपका वॉलीबॉल सामने चल रहा है, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन, कैरम, चेस, कबड्डी, रस्साकसी आदि खेल अपना तैयार किए हैं। 8-10 दिन से लगे हुए थे, आज उसी का प्रदर्शन फाइनल हो रहा है। खिलाड़ियों के लिए बौद्धिक विकास और संस्कार के लिए संबंधित क्या स्तर? निश्चित रूप से अगर किसी छात्र में हम अगर देख रहे हैं कि वो उसका बौद्धिक स्तर और पढ़ने का तरीका ठीक रहे तो उसके लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ होने के लिए खेल ही ऐसा माध्यम है जिससे बच्चे अपना पढ़ाई के साथ साथ खेल कर अपना स्वास्थ्य का अच्छा करें और जिससे उनका मानसिक विकास और स्तर बढ़े, जिससे वो अच्छे तरह से पढ़ाई भी कर सके और स्वस्थ भी रह सके। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रामाश्रय यादव ने गुब्बारा उड़ाकर व खिलाड़ियों से परिचय पत्र प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 400 मीटर दौड़ के आयोजन में विजय प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस मौके पर DIOS ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया सहित विद्यालय के अध्यापक व बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। निराश नहीं होना चाहिए, हारने से हमको जीतने की सीख मिलती है। हम लोग जीतेंगे, अगर हम ट्राई करते रहेंगे तो जरूर जीतेंगे, चाहे जो भी क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो। आज UPSC से लेकर के तमाम परीक्षाओं में बच्चे फेल होते हैं, लेकिन वो हार थोड़े जाते हैं, ट्राई करते रहते हैं, एक न एक दिन सफलता उन्हें जरूर मिलती है। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप देश के भविष्य हैं, आप देश के ऊर्जावान, आप में शक्ति है, आपको आगे बढ़ने की क्षमता है। हमारे बच्चियां, हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं। आज बच्चियों की संख्या देखने में ज़्यादा हो मिल और सेकंड पोजीशन पे है अमृता सिंह, तीसरे पे है पिंकी राजभर और कंसोलिडेशन में है तीनों विजयी प्रतिभागी और सांत्वना। और आज के इस प्रथम इवेंट के साथ हमारे इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रामाश्रय यादव ने बताया, आज महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के इस एनुअल वार्षिक क्रीड़ा 2022-23 के उपलक्ष्य में स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है, जिसमें हमको आने का मौका मिला। आज बच्चों को देख करके हम लोगों को पुरानी याद आ जाती हैं कि हम लोग भी छात्र जीवन से निकल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत करके देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किए। यही देश के भविष्य हैं, यहीं से बच्चे निकल करके जाएंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के बच्चे अपना नाम कमाएंगे, गोरखपुर का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊँचा करेंगे, पदक जीत करके देश का सम्मान बढ़ाएंगे। तो इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आज विद्यालय परिवार द्वारा हमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। हम उनके आभारी हैं कि आज खेल में वार्षिक उत्सव में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन जो हो रहा है, विभिन्न खेलों का आयोजन होगा, जिसमें हर क्षेत्र में बच्चे प्रतिभागी जो बच्चियां भाग ले रहे हैं, बहुत ही होनहार हैं और यही देश में आगे चल करके इनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन होगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर।
खजांची फ्लाईओवर निर्माण कार्य को लेकर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में दीवानी न्यायालय परिसर में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सीएमओ ने जनपद वासियों से की अपील, कहा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का सभी करें पालन। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। जीएसटी अभियान का समर्थन करने पर गोरखपुर किराना कमेटी के पदाधिकारियों ने कमेटी की सदस्यता से व्यापारी को किया निष्कासित। चाकू से मारकर हत्या करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बेलीपार थाने की पुलिस ने एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया। 28वीं मंडली स्काउट गाइड रैली का संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल ने किया शुभारंभ। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आर्य नगर में वार्षिक खेलकूद समारोह का एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। और महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।